नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम आकर्षण और विवाह के कारक, धन वैभव और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई 2023 को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का गोचर 7 जुलाई 2023 तक रहेगा, पूरे 39 दिन तक। कर्क राशि में पहले से ही मंगल का गोचर है और यहाँ शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने मंगल राशि परिवर्तन के पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा, तो इस तरह से प्रबल धन शक्ति योग का फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट कहा गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है और जब दोनों की युति बनती है तो मेल फीमेल में आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है, विवाह और संतान के योग बनते हैं। मंगल है आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा, शुक्र हैं धन वैभव, कंफर्ट, लग्जरी। तो इस युति के बनने पर आपको अपने प्रयासों, एफर्ट्स और अपने बाहुबल के प्रतिफल में धन वैभव सुखों की प्राप्ति होगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युति पर ना तो राहु की और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में ये युति अपना पूरा फल देने में सक्षम होगी। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ के भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के कुछ शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि शुक्र आपको छठे भाव और आठवें भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। अब पहले अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव क्या होता है? देखिए, अष्टम भाव तो खराब भाव माना जाता है, कष्टों का होता है, दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, लेकिन अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन, गुप्त रहस्यों का भी होता है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च का होता है। अब यहाँ पर अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा विचाराधीन है, चूँकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी, मंगल 12वें के स्वामी है, शुक्र के साथ हैं और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, तो अगर आपका कोई विरासत या वसीयत का मुकदमा कोर्ट कचहरी में विचाराधीन है तो 30 मई से 7 जुलाई के बीच में आपको उसका लाभ मिल सकता है। आपको वसीयत से या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, आपको लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है, तो आपके संबंध ससुराल पक्ष से अत्यंत मधुर होंगे इस गोचर काल में। और अगर संबंध किसी वजह से खराब भी हो गए हैं तो उन संबंधों को सुधारने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं मिलेगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का है। अगर आपका व्यापार व्यवसाय ऐसा है जो कि आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स या मेटल्स का व्यापार करते हैं, या फिर आप केमिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं,
उस स्थिति में आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। अगर आपका संबंध मेडिकल और सर्जरी से है तो आपको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र कला के कारक होते हैं, तो कला से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग भी बनेगा। देखिए, अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है। बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी बुध जो हैं वो शुक्र के मित्र हैं और बुध सप्तम के स्वामी हैं। तो आपको इस समय डीप रिसर्च यानी गहन खोज करनी पड़ेगी, बहुत गहराई से समझना होगा कि कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में अगर समस्याएं आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। इस चीज़ को आप एनालाइज कर पाएंगे, इस चीज़ को आप इस समय तय कर पाएंगे कि क्या कमी है, किस वजह से आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों को आप दूर कर लेंगे। भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। पिता और गुरु के आशीर्वाद से आप कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और शुक्र के प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल भी प्राप्त होगा। चूँकि व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा, शुक्र के प्रभाव से वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी और ऐसी स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी दिक्कत से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। देखिए, शुक्र छठे के स्वामी हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कंपटीशंस का। अष्टम भाव क्या होता है? परेशानियों का, कष्टों का, ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का। तो आप जिस क्षेत्र में एफर्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात, चूँकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का होता है, आप इस समय इस गोचर काल में किसी तरह का कोई चेंज, कोई परिवर्तन अपने जॉब में, अपने करियर में करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ समय है। चूँकि शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आप जो है अपने कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कीजिए और आपको नया जो भी कार्य व्यवसाय आप शुरू करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। चूँकि शुक्र जो है लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो नए परिवर्तन से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का भी होता है, तो आपकी रुचि तंत्र मंत्र में भी बढ़ेगी। और शुक्र और मंगल की दृष्टि यहाँ पर धन के भाव में होगी, तो धन का संचय तो होगा, परिवार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी, किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। मंगल पंचम के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हुए हैं। देखिए, अष्टम भाव में मंगल जब भी गोचर करते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय भी आपके लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात, अष्टम भाव कष्टों का है, कष्टों का भाव और उसमें मंगल का गोचर और पंचम के स्वामी, तो कष्ट कहाँ पर होगा? संतान पक्ष की ओर से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस मामले में। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि आपके संतान के साथ आपका किसी तरह का कोई मतभेद भी हो। चूँकि मंगल क्रोध के कारक होते हैं, पंचम के स्वामी हैं, पंचम संतान का है, तो संतान को क्रोध आ सकता है, व्यवहार में उग्रता आ सकती है। तो उस समय आपको करना क्या है कि आपको शुक्र को ये एक्टिवेट करना है, यानी अपने व्यवहार में, वाणी में सौम्यता रखनी है। संतान पक्ष से कोई अगर मतभेद है स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है और इससे बेहतर लाभ पाने के लिए आप शुक्र का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन
अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।